गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज हम लोग रियल नंबर्स के कुछ फॉर्मूले और टिप्स के बारे में जानते हैं। तो लेट्स बिगिन करते हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल होगी 2023 की जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर क्या होती है। ठीक है, आप लोग जानते हो प्राइम नंबर में दो ही फैक्टर होते हैं, जैसा कि आप जानते होगे। एक फैक्टर 1 होता है, एक फैक्टर वह खुद अपना इटसेल्फ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो 2, 3, 5, 7 ओके एंड 11 क्या है आपकी प्राइम नंबर है। और सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर किनको बोला जाता है? 2 को। 2 क्या होते हैं? इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपके होते हैं। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में क्या होता है बच्चा? कंपोजिट नंबर में आपका होता है कि मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और इसको स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करते हैं? 4, 6, 8 है ना, 9, 8 से। ठीक है, और 4 क्या है आपका? स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर में क्या होता है? आपका HCF 1 होता है, वैसे दो नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है बच्चा, अभी अगेन क्या है आपका? एक फार्मूला होता है, जैसे कि आप लोग HCF LCM निकालना जानते होगे। ठीक है, दो तीन मेथड होते हैं उसके बारे में आप जानते होगे। तो अब एक फार्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर दिया रहेगा, ठीक है, और आपको उससे क्या निकालना है? मान लो प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स निकालना है, या जैसे कि आपको मान लीजिए दे देगा कि HCF 8 है, ठीक है, LCM 4 है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फॉर्मूला ही होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दैट इज क्या होगा आपका 32 क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आसान था। अगर मान लीजिए नेक्स्ट आपका रहा कि दो नंबर भी दिया रहा है, एक नंबर भी दिया रहा है, जैसे कि 8 HCF हो गया, 4 LCM हो गया। ठीक है, एक नंबर आपको 3 दे दिया, एक नंबर A दे दिया, तो बोला जाएगा कि आप क्या निकालिए? जो दूसरा नंबर है वो निकालिए। ठीक है, तो आप जानते हो कि मल्टीप्लाई कर 3 से डिवाइड दे दोगे तो वो आपका नंबर ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखते हो कि क्या है यहाँ पे? फ्रैक्शन का HCF निकालना है। तो फ्रैक्शन का HCF कैसे निकलता है? मान लीजिए आपका 5/10 5/10 दिया हुआ है, ठीक है, और 4/8 दिया है। इसका मान लीजिए HCF निकालना है, LCM निकालना है, तो 1 बाई 1 मैं डिस्कस करता हूँ। तो इसका HCF निकालना है तो सबसे पहले जो आपका नोमिनेटर है उसका HCF निकालूंगा, डिनोमिनेटर का LCM निकाल दूंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए LCM निकालना है तो जस्ट जो ऊपर में होता है उसको हम लोग LCM निकालेंगे, नीचे में आपका उसका HCF निकालेंगे, जस्ट उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि फ्रैक्शन HCF ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया? HCF ऑफ नोमिनेटर अपन LCM ऑफ डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, और LCM ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया? LCM ऑफ नोमिनेटर अपन HCF ऑफ डिनोमिनेटर हो गया। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मुझे पढ़ना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको यह बताता है कि जो भी आपका कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में। ठीक है, जैसे कि 4 आप जानते हो कि क्या है? कंपोजिट नंबर है, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, 6 क्या है आपका? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 3। लेकिन इसका ऑर्डर जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। जैसे 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको नहीं कन्फ्यूजन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आपको कैसे पहचानेंगे? कोई भी आपका फ्रैक्शन दे दिया और उस फ्रैक्शन का क्या है आपका वो या टर्मिनेटिंग है या आपका रिपीटिंग है। ठीक है, वो आपका रहेगा रेशनल नंबर ही, लेकिन आपका रिपीटिंग है या आपका टर्मिनेटिंग है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए हमको डिनोमिनेटर देखना होता है। डिनोमिनेटर जो होता है अगर कुछ 2 का पावर रहे या 5 का पावर रहे या 2 और 5 दोनों का पावर कुछ रहे, तो वैसे नंबर क्या होते हैं आपके? टर्मिनेटिंग होते हैं, बाकी क्या होते हैं? रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप 1/10, तो 10 जो डिनोमिनेटर है वो किसका? आपका 2 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, तो ये क्या होगा आपका? एक डेसिमल के कुछ प्लेस तक जाने के बाद रुक जाएगा, यानी कि 0.1, तो वो रुक गया। ठीक है, ये आपका 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो? 0.5। ठीक है, तो एक डेसिमल के बाद क्या हुआ? वो रुक गया, है ना, या 1/5, तो 0.2। ठीक है, तो इस तरीके क्या हुआ आपका? एक स्टेप बढ़कर रुक जा रहा है, तो ये आपका सारा क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, और रिपीटिंग क्या होगा? 1/3 आपका ना 2 है ना 5 है, ना 2 5 का प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो गया आपका?
रिपीटिंग डेसिमल्स हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करना है आपको, जो रिकरिंग डेसिमल्स होता है, ठीक है ना, उसको चेंज करना है किसी फ्रैक्शन में। तो कुछ यहाँ पे ट्रिक्स मैंने बताया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि 0.6 पे रिकरिंग है, तो रिकरिंग को सिंपली हटाएंगे, नीचे में 9 पुट कर देंगे, ये आपका पहला फर्स्ट ट्रिक हो गया। या 0.99 रहेगा या कुछ भी रहे, ठीक है, डबल ट्रिपल, ठीक है। तो यहाँ पे जो डबल आपका रिकरिंग है तो उस पर डबल 9 लगा देंगे नीचे में, ठीक है, जैसे हम लोग 10 के रूप में करते थे। अब यहाँ पर ट्रिक 2 क्या कहता है आपका 1.8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल का जो पहले है उसको माइनस करेंगे 18 में से, 18 में से 1 माइनस करेंगे, और डेसिमल के बाद एक ही जो डिजिट है 8 के ऊपर एक रिंग है तो उसको हटाकर वो 9 से लिख देंगे। तो 18 में से 1 सब्सट्रैक्ट आप करोगे तो 17 आएगा, 17/9 क्या आएगा आपका, ये आंसर आएगा। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आपके विवेक पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्या है आपका नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 0.16 है और 6 पर एक रिंग है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 16 में से 1 को माइनस करोगे, डेसिमल के बाद 1 है तो क्या करोगे, 9 के बाद आपका क्या हो, एक 0 पुट करोगे, क्योंकि क्या है वो डेसिमल के पहले नहीं है, डेसिमल के बाद है, इस कारण से, ठीक है। तो 16 - 1 अपॉन क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। तो 15 अपॉन क्या होगा आपका 90 होगा, दैट इज आपका आंसर क्या होगा 1/6 होगा, ठीक है। ट्रिक 4 में आप देख सकते हो 0.254, ठीक है, और 54 पे आपका एक रिंग है तो 54 पे एक रिंग है तो क्या करेंगे, 254 में से हम लोग पहले सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 को, और नीचे में 99 और एक 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 252/999 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या आपका 2 नंबर दिया रहेगा, ठीक है, 2 नंबर के बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, 2 नंबर को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एक रेशनल नंबर निकल जाएगा। इरेशनल नंबर निकालना होगा तो क्या करेंगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे तो आपका एक इरेशनल नंबर निकल जाएगा, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है रिगार्डिंग रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ जान सकते हो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑर्डिनरी काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसके सेट को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और सेट क्या होता है, सेट एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, ठीक है उसको सेट बोला जाता है, ठीक है। आपको 11 क्लास में आपको पढ़नी है सेट के बारे में। तो एन से रिप्रेजेंट किए हैं और सेट को लिखने का रूल होता है कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और सेपरेट करते जाते हैं, जैसे 1 2 3 इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगा, ये आपका इन्फिनाइट सेट हो गया, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देते हैं, यानी क्वांटिटी नंबर में 0 को ऐड मिला देते हैं तो सबका क्या होता है, होल नंबर बनता है। उसके सेट को W से रिप्रेजेंट करते हैं और वो स्टार्टिंग क्या हुआ 0 1 2 3 4 इन्फिनाइट सेट, ये भी आपका है, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स के लेफ्ट साइड में हम लोग नेगेटिव नंबर लिखते हैं, जैसे कि -2 -1, ठीक है, 0 फिर 1 और 2, और इसके आगे भी ये भी क्या आपका इन्फिनाइट सेट, इधर माइनस इन्फिनिटी जाएगा और इधर क्या होगा आपका प्लस इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इन्फिनाइट सेट है। इंटीजर्स के सेट को कैपिटल I या कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे रेशनल नंबर के बारे में है, फिर आपका इरेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर को हम सिम्पली जानते हैं, बुक में लिखा है PYQ के फॉर्म में रहता है, ठीक है। PQ इंटीजर्स रहता है, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अलग AYB किसी बुक में लिखा रहता है, ठीक है। तो सिंपली कोई, यानी कहने का मतलब क्या, मैंने U/V लिखा है, तो कहने का सिंपली मतलब ये होता है कि कोई भी फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन दोनों जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर था वो आपका इंटीजर्स होना चाहिए और नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ये आपका कंडीशन होता है। ये पहला हो गया। और जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होते वो आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। एग्जांपल में जानते हो 5/2 आपका क्या हो गया, रेशनल, √5 क्या हो गया, इरेशनल, ठीक है। सेकेंड आप जानते हो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिपीटिंग होता है वो भी क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। और आप इरेशनल नंबर क्या होता है, न टर्मिनेटिंग करता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ना ही वह रिपीटिंग करता है, वो आपका कैसा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे मैंने रियल नंबर चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और रियल नंबर के ही बारे में नहीं बताऊँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा एक सबसे बड़ी है ना कमी होगी। तो आप जानते हो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं, ठीक है, जो क्या होता है, आपको या तो रेशनल नंबर हो या आपका क्या हो, इरेशनल नंबर हो, दोनों नंबर में से कुछ भी होगा, द नंबर विच इज आइदर रेशनल और इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। ये आपका रियल नंबर होता है। इसके ऊपर आई के नंबर का ऑर्डर जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपको 11th क्लास में पढ़नी है, ठीक है। तो मैं यहीं तक चैप्टर को फिनिश करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड करते रहें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।